बाकी सारे मिलकर उसको जिताओगे। कैसा का हम करो उन्हें गणेश जी की सौगंध है, भगवान राम की सौगंध है, माता जी की सौगंध है। तब एक चीज कहते हैं हाथ के बच्चे में जिताओगे कि नहीं जिताओगे? तो अरे जिताओगे कि नहीं? अब ध्यान रखना, इनने कसम खाई है। अरे बाप ने एक को टिकट मिलेगा तो भगवान के हो सकते तो अपने होंगे क्या? जिसको कल जगह निशान मिलेगा उसको ताकत से जिताएंगे। धन्यवाद भैया सबके आभार के लिए हमें नोटिस कर लो। माता जी का नवरात्रि का पावन पर्व भी हमारा आने वाला है। शक्ति की जो पूजा हम सब मिलकर करते हैं, उसके आगे भगवान राम का ऐतिहासिक प्राचीन मंदिर है। बीच में इधर सीधे जाते हैं तो मस्जिद भी है। भावना क्या है? भावना है ये देश हम सबका है, प्रेम का है, प्यार का है, मोहब्बत का है। हम अमीर का है, गरीब का है। हम देश में जब सरकार चुनते हैं, परमात्मा विधायक चुनते हैं, मुख्यमंत्री चुनते हैं, प्रधानमंत्री चुनते हैं, तो जो जनता जिसको चुनती है, जो जीता वो सिकंदर, जनता जिसको चुनती है बहुत समझदारी से चुनती है। मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि हमें जिता दिया तो सब अच्छा, और हमारे प्रतियोगिता जिससे हम करते हैं, हमारे विपक्ष के लोगों को जिता दिया तो कुछ न कुछ गड़बड़ है। मैं उन लोगों में से नहीं, मैं उन लोगों में से हूं जो वोट की कीमत को, वोट की समझदारी को सैल्यूट करता है, वोट की समझदारी को, मत देने वाले मतदाता की समझ को हमेशा सर माथे पे लेता है। जनता जनार्दन होती है लोकतंत्र। पिछले 10 साल पहले नरेंद्र मोदी जी को चुना लोगों ने, बड़ी आशाओं से चुना, संभावनाओं से चुना। बहुत परिवर्तन होगा देश में और अद्भुत करप्शन है, इसको दूर करने के लिए नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति देश से पसंद किया हो। बढ़िया जितने व्यापारी परिवार के लोग हो, चाहे हमारे प्रिंस वाले हो, चाहे मोहिनी ज्वेलर्स वाले हो, नयन तारा वाले हो, इधर हमारे श्रद्धा कलेक्शन वाले हो, किसी भी फील्ड के हो, अपनी अपनी 10 साल की बैलेंस शीट का मूल्यांकन कर, और फिर पिछली बैलेंस शीट जो मनमोहन सिंह जी की थी उस 10 साल की, उसका भी मूल्यांकन कर, और फिर निर्णय लो कि जो सरकारें होती है, जो सरकार होती है, जीवन स्तर घर घर में किस तरीके से हम सरकार की नीतियों से, सुविधाओं के माध्यम से संपन्नता और समृद्धि लाएं, सुकून लाएं, न्याय लाएं। तो अपना अपना आकलन अगर आप उस 10 साल में और इस 10 साल में आपका सही है तो फिर हम गलत हैं। और अगर हमने जिन संभावनाओं से नरेंद्र मोदी जी को चुना और हमारी बैलेंस शीट बढ़ी, तो फिर मैं सोचता हूं कि हम विपक्ष के लोग गलत हैं। और मनमोहन सिंह जी के टाइम अगर सही थे तो फिर विचार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अरे करना चाहिए कि नहीं भैया? प्रेम वाले भैया जो पीछे बैठे हैं, जहां जहां आवाज जा रही है, भैया विवाद इस बात का नहीं है। देश के प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री हैं, एक एक नागरिक के प्रधानमंत्री हैं, और प्रधानमंत्री के पद की गरिमा हर नागरिक को रखना चाहिए। प्रधानमंत्री का पद सर माथे पे सर का ताज होता है देश के नागरिकों का, उनका सम्मान करना सबका दायित्व है, पर उनसे सवाल करना भी लोकतंत्र में विपक्ष का दायित्व है। साथियों, मैं अनुरोध करना चाहता हूं, 10 साल में क्या मिला? जो पेट्रोल था 60 रुपए का वो 100 रुपए का हो गया, जो 400 रुपए का गैस सिलेंडर था वो 1150 रुपए का हो गया, जो किचन ऑयल जिसको मीठा तेल कहते हैं 60 रुपए का था, 160 रुपए हो गया, और श्रद्धा कलेक्शन का कलेक्शन बिकना कम हो नहीं हुआ। तो दिल पे हाथ रख के बता, हुआ भी नहीं हो बेटा? जब समय हुई कि नहीं हुई? तो ये क्यों हुआ? ये क्यों हुआ? भगवान राम ने जब राम राज्य की परिकल्पना की और अयोध्या में जब भगवान राजा राम का राज चल रहा था, तब भी कानून थे, नियम थे, परंपराएं थी, संविधान था, न्याय था। ये भगवान से मिली हुई विरासत है।
ये छोटी मोटी बात नहीं है। जब राजाओं का राज था तब भी उसके नियम कायदे और कानून थे। जब लोकतंत्र हुआ तब भी संविधान बना और उस संविधान से देश चलेगा। ये भावना देश के नागरिकों ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने, उस समय के संविधान सभा ने और उस समय की कांग्रेस पार्टी की सरकार निर्णय लिया और उसको आत्मसात किया। साथियों, ये विचार नहीं करना पड़ेगा कि आज न्याय बिकने लगा है। ये विचार नहीं करना पड़ेगा कि जो स्वायत्त संस्था थी वो लोकतंत्र की हत्या करने लगी है। सरकार उनको अपने हिसाब से मैनिपुलेट करने लगी है। क्या कारण है कि 20,000 करोड़ रुपए का अडानी की फेक कंपनियों में पैसा आया, सबको दिखा। राहुल गांधी ने विचार किया, बात की संसद के सामने, देश के सामने, उनको उठा के बाहर कर दिया। यह अन्याय है या नहीं? ये लोकतंत्र की रक्षा हो सकती है क्या? ऐसा क्या कारण है कि नरेंद्र मोदी जी ने राहुल गांधी की जो सदस्यता थी उसको छीनी? क्या कारण है कि मैं जब गेहूं के दाम मैंने मांगे, मैंने कहा कि इस प्रदेश में अगर किसान के जेब में पैसा जाएगा तो वो बाजार में जाएगा, दुकान पे जाएगा, खरीदी करेगा, बिक्री होगी। जब बिक्री होगी तो उत्पादन लोग करेंगे फैक्ट्रियों में, और जब फैक्ट्रियों में उत्पादन करेंगे तो अर्थव्यवस्था चलेगी। अर्थव्यवस्था चलाने के लिए किसान की जेब में पैसा होना जरूरी है, मजदूर की जेब में पैसा होना जरूरी है। शिवराज जी ने पिछले 10 साल में, 15 साल में 1 लाख बार कहा कि मैं किसान की आय दुगनी करूंगा। शिवराज जी ने हमारे विधानसभा के राज्यपाल के अभिभाषण में 4 बार कहा कि मैं किसान की आय दुगनी करूंगा। यही सीहोर में, शेरपुर में 18 में 5 साल पहले प्रधानमंत्री से कहवाया कि 2022 तक हम किसानों की आय दुगनी करेंगे। जब मैंने 10 बार पूछा विधानसभा में, 1 बार, 2 बार, 3 बार नहीं, 10 बार मेरे जैसे कई विधायकों ने पूछा किसान की आय कितनी हुई, तो शिवराज जी ने 10 बार एक उत्तर, जानकारी एकत्र की जाए, जानकारी एकत्र की जाए। उनकी जानकारी एकत्र होती रही, उनका ही विभाग था, मुख्यमंत्री का विभाग था। जब मैंने इतनी बार विधानसभा में उत्तर नहीं मिला तो मैंने फिर विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री ऐसे सामने बैठे थे, उनसे अनुरोध किया कि मुख्यमंत्री जी, आपने एक पवित्र विचार प्रदेश के सामने दिया, देश के सामने दिया कि हमें किसान की आय दोगुनी करनी है। ये एक मुख्यमंत्री ऐसा जो किसान के दर्द को समझ सकता है, वही बोल सकता है। तो मेरे मुख्यमंत्री ने उस समय जब मैंने कहा कि हम सर्वसम्मति से किसानों की आय दुगनी करने के लिए अनाज का भाव 3,000 रुपया क्विंटल कर दे, प्रस्ताव कर दे, कांग्रेस बीजेपी राजनीति नहीं, पक्ष विपक्ष नहीं, एक साथ मिलकर ये प्रस्ताव पास करें। शिवराज जी नीचे से कहते रहे, अगर सामने बैठे थे, मैं खड़ा था, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, जितना नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। एक मुख्यमंत्री 10 साल से कह रहा था कि मैं दुगनी आय करूंगा, और जब मैंने सर्वसम्मति से प्रस्ताव करने की बात कही तो चेहरे से, मुंह से, नाक से, आंख से, विचार से मना करा। जब वोट के लिए लाडली बहना हो सकती है, 1,000 रुपया हो सकता है, विधायकों की खरीद फरोख्त हो सकती है सरकार के लिए, तो किसानों के लिए 3,000 रुपये क्विंटल का अनाज का दाम नहीं हो सकता है। बात यह है कि मेरे मुख्यमंत्री ने किस तरीके का प्रदेश बनाया, इस तरीके का एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सर पर पेशाब कर रहा है, इस तरीके का कि 2 लाख बहनें 3 साल में गायब हो गई, इस तरीके का कि 1 करोड़ बच्चे बेरोजगार हैं, इस तरीके का कि हर घर में नशा पहुंच गया, इस तरीके का किसान सबसे ज्यादा कर्जदारियां है, इस तरीके का किसानों को सबसे ज्यादा आत्महत्या करता है, इस तरीके का प्रदेश बनाया मेरे मुख्यमंत्री ने, जहां विधायकों की मंडी लग गई, आपके वोट की कीमत नहीं बची, जो वोट आप देते हो बिकने लगा। और उससे आगे बढ़कर मेरे मुख्यमंत्री ने फिर से सरकार बनाने के लिए बहन को लालच देके 1,000 रुपए की लाडली बहना योजना 18 साल बाद लेके आ गया, तो नहीं लाया पहले जब शुरुआत हुई तब। ये ऐसा मुख्यमंत्री होना चाहिए प्रदेश में क्या? अभी पूछ रहे थे वो बुधनी में कि बता दो मैं चुनाव लड़ू कि नहीं लड़ू? बहनों, ये मामा चला जाएगा तो याद आएगा, ऐसे ही बोला सीएम साहब। ये सीहोर की पावन भूमि है, आस्था की पावन भूमि है। आपकी अपनी वेदना हो सकती है,
पर ये बहनों से और प्रदेश के नागरिकों से मत पूछो कि ये भाई मामा चला जाएगा तो फिर याद आएगा। ये आप प्रधानमंत्री से पूछो, आपके गृह मंत्री से पूछो, आपके बीजेपी के जेपी नड्डा जी से पूछो, क्योंकि वो आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहते। वो उन्होंने मुख्यमंत्री जी जब जेपी नड्डा से पत्रकारों ने पूछा कि आपके 20 साल का मुख्यमंत्री है, आपका 20 साल की सरकार, 18 साल का मुख्यमंत्री, बहुत मेहनती मुख्यमंत्री हैं, रात दिन दौड़ते हैं, पार्षदों जैसा काम करते हैं, कोई आए नहीं तो गले लग जाते हैं, पेट धोने लग जाते हैं, फिर हाथ माथे पे रखवा लेते हैं, फिर लौट जाते हैं, फिर साक्षात हो जाते हैं, फिर झंडा ऊपर चढ़ के चढ़ाने लग जाते हैं। क्या मालूम क्या क्या करता है, बहुत मेहनत करता है। पर जेपी नड्डा से जब पूछा पत्रकारों ने तो उन्होंने कहा हमारे चुनाव का चेहरा नरेंद्र मोदी होगा, शिवराज जी नहीं होंगे। हमारे गृह मंत्री से जबलपुर में पत्रकारों ने पूछा कि आपके मुख्यमंत्री का चेहरा बीजेपी हर प्रदेश में देती है, इस बार कौन होगा? तो उन्होंने कहा ये हमारा इंटरनल मामला है, सही समय पर बताएंगे। और फिर उन्होंने बताया क्या, 3 केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव में भेज दिया, नरेंद्र तोमर, प्रहलाद पटेल और एक कुलस्ते, फिर 7 सांसदों को भेज दिया, एक महासचिव को भेज दिया, और फिर सबको ये कहा, अभी मैंने सुना ज्योतिराज सिंधिया का भी नंबर लगने वाला है। तो इन लोगों को जहां पूरे देश में, पूरी दुनिया में देश की व्यवस्था की बात करनी थी, उन लोगों को विधानसभा के चुनाव में छोड़ दिया। ये ऐसा ही हुआ, ये मुख्यमंत्री बनने के बाद किसी भी जिले का महापौर जाके बन जाए। ऐसा ही हुआ कि देश का गृह मंत्री, देश की कृषि मंत्री बनने के बाद प्रदेश में विधायक बनना, यानी आपका कितना बड़ा डिमोलाइज करा इस प्रदेश ने उन व्यक्तियों को, हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों। अगर शिवराज जी को भारतीय जनता पार्टी आशीर्वाद में देना चाहती तो उनसे पूछो, मैं चुनाव लड़ूं के लिए लड़ूं, जनता से पूछने की जरूरत नहीं, पहले बीजेपी को पूछो। कितना करो शिवराज जी, एक व्यक्ति के पास जितना होता है 10 साल, 5 साल, 15 साल, 20 साल में सब चल रहता है। आप कुछ नई बात नहीं करते, वो क्यों वही बात, वो क्यों वही भाषा, आपके भाषण हम लोग सुनते नहीं। आप जैसे ही आते हो, बेटा तुम्हारा मामा भी जिंदा है, मैं मेरी बहन के लिए कुछ कर गुजरूं तो मेरा मुख्यमंत्री बनना सार्थक होता है। 10 तारीख को 1 क्लिक में, राखी के 2 दिन पहले 250 रुपए खाते में दूंगा, राखी सूखी नहीं बनने दूंगा। अब आपका की कौन सी मिठाई की दुकान है परमार साहब, जहाँ 250 रुपए की मिठाई, मतलब ये डालडा की मिठाई खा के बहन को बीमार करना चाहते हैं, क्या चाहते हैं? अरे बात करते हैं नफरत की, बात करते हैं घृणा की, वोट लेना चाहते हैं कट्टरपंथ के हिसाब से। ये देश किसका है? ये देश है भगवान राम का। भगवान राम कौन? भगवान राम वो जो युद्ध की बेला में उनकी धर्म पत्नी को रावण लेके गया। तो रामायण में 13 बार जिक्र है कि सीता को दूत भेजे, रावण से किसी न किसी रूप में बात की, बजरंगबली को अशोक वाटिका भेजा और कहा कि कैसे भी सीता मैया आ जाए, नहीं माना रावण, अहंकार नहीं माना। तो अंत में जब युद्ध की बेला बन गई, उधर रावण की सेना, इधर राम की सेना, वानर सेना, तब भगवान राम ने फिर रावण से हाथ जोड़ के प्रार्थना की, ये रावण इतना भयंकर युद्ध होगा कि सदियों सदियों युगों युगों इस महाकाल को लोग याद रखेंगे। मैं अब भी प्रार्थना करता हूं मेरी धर्मपत्नी को लौटा दो, मैं युद्ध नहीं चाहता। ये है भगवान राम। भगवान राम ने सबरी के बेल क्यों खाया? इसलिए कि छुआछूत नहीं रहे, भेदभाव नहीं रहे। वो आदिवासी केवल के पास कौन है? भगवान राम। रामायण की एक भावना मानवता को जिंदा करती है। राधा कृष्ण का मंदिर है, भगवान कृष्ण का देश है। भगवान कृष्ण ने क्या दिया? प्रेम दिया, प्यार दिया, मोहब्बत दी, न्याय दिया, अपने परिजनों के लिए, अधर्म के लिए सर्वनाश कर दिया, ये दिया। उन्होंने अपना सपना नहीं किया। करप्शन होता है, भारतीय जनता पार्टी का लोकायुक्त आता है, बीजेपी को छोड़ देता है, विपक्ष पे चला जाता है।
ईडी आती है विपक्ष पे चली जाती है, पक्ष को देखती नहीं है, सीबीआई आती है पक्ष को देखती नहीं, विपक्ष की जान ले लेती। ये ऐसा नहीं किया भगवान कृष्ण, ऐसा भारत की बात ही नहीं की, कहीं भी महाभारत में जिक्र ऐसा नहीं। अरे ये देश है महावीर का, जिन्होंने हमेशा सत्य की, त्याग की, अहिंसा की और बलिदान की बात, तपस्या की बात। ये देश है पैगंबर का। पैगंबर ने क्या कहा? असली इस्लामिक वो जो जिस देश में रहता है उस देश की मिट्टी से प्यार करता है और देशभक्त रहता है, वही असली इस्लामिक है। ये बात पैगंबर साहब ने। अरे ये देश है गौतम बुद्ध का, अम्बेडकर का, गांधी का। ये देश है गरीब का, अमीर का, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, सभी का है, अपना है देश, सबका है देश। इसमें सबके रहने की जगह है। तो इस देश में नफरत के बीच बोल के सत्ता पाने वाले लोगों को अब प्रदेश की सत्ता से बाहर होना चाहिए कि होना चाहिए? होना चाहिए। मैं इतना ही अनुरोध करना चाहता हूँ, कैंडिडेट कितने हैं आस्था से? कौन कौन चुनाव लड़ना चाहता? हाथ ऊपर जरा या नीचे, जो चुनाव लड़ना चाहता जरा